इतिहास गवाह है, राजनीति के शतरंज पर कुछ खिलाड़ी सिर्फ मोहरे चलते हैं तो कुछ खिलाड़ी पूरी बाजी को ही पलट कर रख देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसे दुनिया आधुनिक युग का चाणक्य कहती है। एक ऐसा नेता जिसके लिए राजनीति कोई पेशा नहीं बल्कि 24 घंटों चलने वाला एक जुनून है। ये कहानी है अमित शाह की। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से कस्बे मानसा से। 22 अक्टूबर 1964 को एक संपन्न परिवार में जन्मे अमित शाह का बचपन औरों से अलग था। जबकि उनके साथी खेल कूद में व्यस्त थे, तब अमित शाह का मन आरएसएस की शाखाओं में राष्ट्रवाद की पाठ कर रहा था। कॉलेज पहुंचे तो बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की, पिता का पाइप का कारोबार संभाला, लेकिन नियति उन्हें किसी और ही कारखाने का मालिक बनाना चाहती थी और वो कारखाना था सत्ता का कारखाना। फिर 80 के दशक की शुरुआत थी। अहमदाबाद की गलियों में एक युवा अमित शाह की मुलाकात एक बड़े प्रचारक से हुई जिनका नाम था नरेंद्र मोदी। किसी को नहीं पता था कि मुलाकात आने वाले समय में भारत का भूगोल और भविष्य दोनों बदल देगी। मोदी जी ने अमित शाह में उन संगठनकर्ताओं को देख लिया था जो बूथ पर जाकर लोगों की नब्ज पकड़ना जानता था। शाह ने शुरुआत पोस्टर चिपकाने से और रैलियों में कुर्सियां बिछाने से की और धीरे धीरे बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। अमित शाह की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसने उन्हें तोड़कर रख देने की कोशिश की। 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के चलते उन्हें न केवल जेल जाना पड़ा बल्कि उन्हें अपने ही राज्य गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया। 2 साल तक वो दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहे और ऐसे विरोधियों को लगा कि शाह का करियर खत्म हो गया। लेकिन यही वो समय था जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता को करीब से समझा और अगले बड़े धमाके की योजना बनाई। 2014 का साल आया। अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी की जमीन खिसक चुकी थी। शाह ने अपनी चाणक्य नीति दिखाई, गांव-गांव घूमे और नतीजों ने सबको सन्न कर दिया। 80 में से 71 सीटें बीजेपी की झोली में। इस करिश्मे ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनके दौर में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और एक के बाद एक राज्य में भगवा परचम लहराया। 2019 में जब वो देश के गृह मंत्री बने तो उनके हाथों में वो ताकत थी जिससे वो इतिहास की गलतियां सुधार सके। संसद में खड़े होकर जब उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान किया तो पूरा देश चौंक गया। फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो या सीएए जैसे कानून, शाह ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ चुनाव जीतना नहीं जानते बल्कि बड़े और कठोर फैसले लेना भी जानते हैं। उन पर ध्रुवीकरण और कठोरता के आरोप लगे पर वो अपनी राह पर अडिग रहे। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर देश के सबसे दूसरे बड़े शक्तिशाली पद तक पहुंचने की कहानी अमित शाह के अटूट अनुशासन और कभी न हार मानने वाले जज्बे की गवाह है। लोग उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन उनकी मेहनत और संगठन करने की शक्ति कोई नकार नहीं सकता।